जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्या आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले जीवन के लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले पल के लिए। और आज का जो मौसम है वो तूफान भरा था, हल्की हल्की छींटे भी थे बारिश के साथ में। तो इस तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा आप लोगों को। और आज का जो एटमॉस्फेयर है वो है ठंडा, क्योंकि कल से होने वाली बहुत भयंकर गर्मी। मेरे साथ है आज रोहित भाई, जिनको आप पहले से जानते हो। तो रोहित भाई, आप आए हो हमारे साथ, पहले भी आ चुके हो, आज फिर से आए हो। लेकिन पहले जब आए थे तब भी लोकेशन ऐसे नहीं है कि बहुत बहुत ईजी थी। और आज जब हम जहाँ खड़े हैं ये लोकेशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है या इतनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, मे बी ये इतनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है कि कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने के साथ में अपने आप को बस संभाल के रखना है। आपको किसी भी तरह से अपने दिमाग को जो है नेगेटिविटी की तरफ झुकने नहीं देना। पॉजिटिव मीन्स कि आपके जो भी इष्ट हैं सिर्फ उनका ध्यान करना है, बाकी किसी और का ध्यान नहीं करना है, ना ध्यान भटकने देना है। क्योंकि जैसे ही हल्का सा भी अगर डाइवर्ट हुआ माइंड, तो ये समझ लो आपके ऊपर वो चीज़ें हैवी हो सकती है। और लास्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे को बार बार किसी चीज़ का एहसास हो रहा था, जो चीज़ें ये कह रही थी कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और यही थॉट मेरे जो है दिमाग में चल रहे थे, और आखिर में वही सब कुछ हुआ। और उसके बाद में मेरी हालत हो गई थी ख़राब। उसके बाद कैसे दिनेश ने क्या किया वो वीडियो देखने पे पता चला। बाकी उस टाइम पे मैं मेरी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। जो कुछ भी हुआ आप लोगों ने भी देखा है। इस लोकेशन पे वापस आए हैं, गुरुदेव के पास नहीं गए थे, गुरुदेव से सिर्फ बात करी है, क्योंकि गुरुदेव अभी मिल नहीं सकते हमसे। कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम उनसे नहीं मिल सकते, वो हमसे नहीं मिल सकते। तो बस हमारी उनसे बात हुई है, और बात होने के दौरान एक ही चीज़ क्लियर हुई है कि हमें इस लोकेशन पे जाने के लिए अनुमति तो मिल गई है, लेकिन सेफ्टी के साथ में जाना होगा। क्योंकि चीज़ें पिछली बार भी बिगड़ी थी, और उन्होंने कहा है कि चीज़ें तो कभी भी बिगड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारा काम ही ऐसा है। तुम्हें जितना संभल के रहने की कोशिश है उससे ज़्यादा तुम्हें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव मीन्स कि जो आपके डिवोशनल है, आपके इष्ट हैं, आपको उनका ध्यान करते रहना है। क्योंकि आपके जो इष्ट देव है वो ही आपको बचा सकते हैं इस जगह से। तो इस जगह पे एक नारियल लेके आया हूँ, जो कि इस जगह पे मैं रख के जाने वाला हूँ। क्योंकि इस जगह पे मैंने उनसे बात करी एक छोटी सी बच्ची के बारे में, कि मुझे एक बच्ची नज़र आई है इस जगह पे। और वो बच्ची क्यों नज़र आई है उसका अभी तक मेरे दिमाग में या मेरे जहन में एक सवाल चल रहा है। उस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिल जाता मैं इस जगह को नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे डे बाय डे आऊँ, चाहे इसी जगह पर स्टे करके उस चीज़ को मैं क्लियर करूँ, ये चीज़ करेंगे हम। तो रिस्क आप लोगों को पता है कितना हो सकता है कितना नहीं, पर उसके बावजूद भी लोकेशन पे दोबारा आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना, देन उसके बाद वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना। लाइक और कमेंट जो है आपकी पॉजिटिविटी हम तक पहुंचाता है। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक वॉच करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं करा है। जिन्होंने कर रखा उनको दिल से थैंक यू, दिल से ब्लेसिंग्स उनको आगे अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों को वो समझ सके और सुधार सके। मेरे साथ कैमरे पे है मेरे भाई दिनेश, और कैमरे के सामने हम दो लोग हैं, रोहित भाई और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सूर्या। चले भाई दिनेश, चलो भैया। लास्ट टाइम की तरह कुछ डर है अभी? डर तो नहीं, लेकिन ऐसा वो नेगेटिव लग रहा है कुछ। नहीं, दिमाग से नेगेटिविटी वाले थॉट्स निकाल देना। क्योंकि अगर नेगेटिविटी कहीं पे भी हैवी हुई तो चीज़ें दिनेश बिगड़ जाएगी। और इस बार उस बार शायद आपने संभाला था, हो सकता है इस बार मुझे संभालना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा दिमाग पता नहीं क्यों अभी बहुत शांत कह लो या परेशान कह लो, चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही है। पर थॉट्स इस तरह के होते हैं कि किसी तरह से कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और जो कुछ जहन में दिमाग में जो ख्याल आते हैं वाकई में वैसी चीज़ें हो जाती है।
तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आज किसी भी तरह से नेगेटिविटी या किसी तरह की ऐसी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने दूँ। ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, बात करेंगे, लोकेशन क्लियर करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करेंगे। और पॉसिबल रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रखी है, वो सारी चीज़ें भी इस जगह पे करना ज़रूरी है। दिनेश, बस आपको जो है ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के साथ चीज़ों को समझना है। ये बैग जो हम लेकर के आए हैं, रोहित भाई जो हमारे साथ में है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बैग में हमारी वो सारी चीज़ें हैं जो अगर हम इस जगह पे रुकते हैं, अगर हम रुक करके कुछ करते हैं तो हमारे पास खाने के लिए है और पानी पीने के लिए है। तो चीज़ों को हम उस तरह से भी देख करके उसके बाद ही हम 3 लोग आए हैं। चारों तरफ राउंड कर लेना, क्योंकि अभी वक्त है, उसके बाद में क्या पता वक्त मिले ना मिले, क्या हो क्या ना हो। बस यही है कि सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है और इन सारी चीज़ों को क्लियर आउट करना है। सिर्फ यहाँ से जिंदा बच के निकल गए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस जगह पे अगर दोबारा वापस आए हैं तो इस तरह की कोई और चीज़ ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से कोई भी घटना हो सकती है। बस मैं ये कहूँगा संभल के रहना। अब रात में वैसे कभी बाहर निकलते हो गए? भाई रात में जो है, जो लोग बाहर निकलते हैं उन लोगों को अंदाज़ा होता है कि रात में क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की वाइब्स होती है। तो जो लोग बाहर नहीं निकलते, जैसे कि रोहित भाई, ये बहुत कम बाहर निकलते हैं। जितनी बार निकले हैं, 1-2 बार पहले हमारे साथ में आए हुए हैं, उसके बाद आज फिर से आए। बाकी इसके अलावा जो है नाइट में अगर ये बाहर निकलते भी है तो ऐसी जगहों पे तो शायद ही जाते होंगे आप कभी, या ऐसी जगहों पे जाने का कभी पाला पड़ा है आपको? हमारे सिवा नहीं पड़ा है कभी। तो यही है कि बस हमें समझ के और संभल के रहना होगा। मतलब ये जो कुआं है ना, यहाँ पे ये जो कुआं बना हुआ है, इस कुएं की घटना है, और इस कुएं की घटना को समझना और उस चीज को बाहर निकालना बहुत अलग हो सकता है। देखो, जो खराब नहीं है, बहुत खतरनाक है। अरे एकदम से ऐसे लगा नीम के पास में कोई था। ऐसा लगा था एक बार के लिए। क्या हुआ? दिमाग, पता नहीं, इस जगह पे आने के बाद में अचानक मैं वहां तक क्या कह रहा था कि किसी भी तरह का नेगेटिव ख्याल नहीं आने दूंगा। यहाँ आने के बाद में ऑटोमेटिक बाहर निकालने पड़ेंगे इन सबको, अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आराम। तो ये जो जगह है, इस जगह के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। इस जगह पे पहले आज से 1-1.5 साल पहले हम आए थे और इस जगह पर स्टक हुए थे। लेकिन क्यों आए थे तब? क्योंकि एक वारदात या एक घटना हुई थी जिसमें पानी पिलाने को लेकर के चक्कर में बहस हुई, और उसके बाद 2 फैमिलीज आपस में लड़ मर के एक औरत को जो है मार मुर के इस कुएं में फेंक दिया। देन उसके बाद से ये जगह हॉन्टेड हो गई। अभी रिसेंट में लास्ट ईयर से अभी के बीच में एक इंसिडेंट और घटा है जिसमें एक बहू को
मार करके इसके अंदर रख लिया, मार करके नहीं, उसने खुद ने अपनी मौत को जो है इस जगह पे गले लगा लिया था। तो चीज़ें इस तरह से हो रही है। देन उसके बाद में हमने बहुत सारी चीज़ों को इस जगह पे रिकॉर्ड किया। उसमें एक छोटी बच्ची भी थी जो कि हमें नज़र आई। उसके अलावा 2 से 3 रूहें हमें इस जगह पर रिकॉर्ड हुई है कैमरे में। तो अभी के लिए यही रहेगा कि भाई हम चीज़ों को समझ करके, चीज़ों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करके, अगर वो मदद चाहती है तो हम मदद करेंगे, और नहीं होगा तो कोशिश ये रहेगी हम जो है उनकी रूह को आज़ाद करें, उनकी रूह को शांति या फिर मुक्ति प्रदान करें। हमारा यही कर्म है और यही कर्म हम कर सकते हैं। इसके अलावा तो भाई हमसे ज़्यादा आप लोग समझदार हो। इस जगह पे आने के बाद पता नहीं क्यों ना आवाज़ आती है। इस जगह पे देने से आपको कोई आवाज़ आई क्या? भी आई थी ना, किस तरह की आवाज़? किसी औरत की आवाज़ आई थी। यहाँ पे कोई नहीं होता। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, काफी वक्त हो चुका है। और जब हम लास्ट ईयर आए थे, उससे पहले आए थे, तब ये चीज़ें इतनी बिखरी भी नहीं थी, इतनी बिगड़ी भी नहीं थी। तब बहुत सारे हालात ठीक थे, बट अब बहुत कुछ बदल चुका है। और लास्ट टाइम जो इंसिडेंट घटा उसके बाद से थोड़ा सा है ऐसा कि डर होता है। आ जाओ दिनेश। ये वो कुआं है। क्या हो गया? आ गया ना दिनेश? पानी तो पानी है, बहुत पानी है, पानी नहीं है, बहुत पानी। ये ना मतलब ये जो गीला दिख रहा है आपको ऊपर, पानी की सतह से बहुत ऊपर वहां तक भरा हुआ था ये शायद। वहाँ जब भी गीला है इतना। चलो वो ये जो जगह थी मैंने, ये वाली जो जगह थी जहाँ पे मैंने पानी पीने से पहले वो पानी के लिए आह्वान किया था किसी का, तो मुझे उस वक्त में छोटे बच्चे का एहसास हुआ। आपने लकड़ी तो बारिश आ गई है, इस वजह से वो सारी पानी की बूंदें, और किस जगह पे वो गीला हुआ था वो सब कुछ मिलना मुश्किल है। भैया पीछे नीम के पास में देखो। भैया पीछे नीम के पास में। ओ भैया, ओ भैया, भैया, भैया आराम से। संभल के। देखिए हम जो आपकी मदद के लिए आए हैं, आप जो रूहें इस जगह पे भटक रही है, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करके, या इस जगह पे जो आपके साथ जो हादसा घटा है, उस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, वो सारी चीजें जा चुकी है।
अब जो आपकी प्रेत योनि में जो आप सह रहे हो, होते भी हो अधिकारी भी है भैया। वो मंत्र कर रही है भैया, कुछ चलते भी हैं ऐसे तो कोई औरत नहीं है। भैया, वो कुछ कुछ कर रही है भैया, देखो चलते भैया। ये देखो कुछ कर रही है भैया वो। मेरी बात सुनो, बात करने दो भाई। देखो हम इस जगह पे आए, बस आप पीछे का ध्यान रखना। भाई आराम से। पीछे कुआं है, पीछे कुएं का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि कुएं का ध्यान रखना जरूरी है। अब गिर गए तो दिक्कत हो गई। मुझे पता है कि वो छोटी बच्ची किसी न किसी तरह से इस जगह पे जो हाथ से घटे हैं, जो घटनाएं घटी है, उनमें किसी चीज का शिकार हुई है। भैया चलते भैया भैया। भैया वो अधिकारी कुछ कर रही है भैया। ये आज इस नारियल में सिरों पे रखना है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। भैया पास में दो भैया। हमें पता है कि इस नीम के पीछे जाने के बाद आप कहाँ अदृश्य हो जाओगे। उसके बारे में जो कुछ सवाल है, उस सब कुछ सवालों के जवाब हमें इस जगह से मिल सकते हैं, और हमें इसके लिए आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमारी मदद करेंगे? नीम की पत्तियों को देखो दिनेश, हिल रही है, ये वाली नहीं हिल रही है भैया। ये क्या हो रहा है नारियल में? वे हिल चुरा है। इधर से इस तरफ को किसी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ, और जैसे इस तरफ में लेके आता हूँ किसी तरह का मूवमेंट शुरू हो जाता है इसमें। दिनेश एक बार नीम के पास चलते हैं, फिर यहाँ से वापस। दिनेश आप नीम के उस तरफ से आओ, मैं इस तरफ में खड़ा हूँ।
आप बस ध्यान रखना कोई है या नहीं है यहाँ पे। ये आवाज है आवाज आ रही है मेरे को, यहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है। आपको नहीं आ रही भी? आवाज से तो समझ में नहीं आ रही, आवाज से हो तो रही है पर समझ में नहीं आ रही किस तरह से। इस जगह पे हमने चेक किया, इस जगह पे कोई भी नहीं है, कैसे पॉसिबल है? चलो यहाँ से। रोहित भाई आपने देखा इस जगह पर आप कुछ चीज इसके पीछे गई थी, आपकी आंखों के सामने थी, और उसके बाद जब हम यहाँ कैमरा लेके आए तब आप इस जगह पे थे और कैमरा उधर से आया था, पर जो चीज इस जगह पे थी वो कहाँ से ली गई? आई तो इसके पीछे ही थी या? चलो दिनेश आई तो पीछे ही थी। हमें वो नारियल रखना है, उसके बाद वापस चलना है क्योंकि इस जगह पर हम ज्यादा नहीं रुकेंगे। दिनेश मेरी बात सुन, वहीं रुक जाओ, वहीं वहीं अभी वो जगह है ना जहाँ मैं बैठा था, उसी जगह पे इस नारियल को रखना है। नारियल रख दो फिर चलते हैं। जहाँ आप खड़े थे ना वहाँ तो मूवमेंट हुआ था, उसके बाद उधर भी लेके गए, उस नेम के पास में मूवमेंट हो रहा था। हमें ये करना है, हमें इस नारियल को यहाँ रखना है। क्या पे लगा हुआ है इसमें पड़ेगा या? क्यों? चलो यहाँ से जल्दी चलो। भैया नीम के ऊपर। अभी तो वहां से आए थे, वहां से आए थे अभी तो। आपने नारियल रखा, इससे तो नहीं हुआ। हाँ क्या हो गया? क्या हो गया रोहित भाई? कर रही थी भी वो ऐसे ऐसा। अभी तो रोड भी थी भैया। कहाँ पे? इसकी साइड लाल साड़ी के अंदर इधर भी थी? कुछ कर रही थी भी ऐसे वैसे ऐसे। इधर की साइड में कुछ रिकॉर्ड हुआ क्या? नहीं, मेरा पूरा ध्यान तो उधर ही था। आप कब आए वहां से?
हमने आवाज दी जब आया मैं। रोहित भाई भाग निकले। इन्होंने हो सकता नीचे, मैंने खुद ने भी नहीं देखा नीचे की तरफ में कोई है कि। आपकी आवाज आई जब आया मैं तो पता ही नहीं था आप निकल गए, मैं उधर था कैमरा। मैं रोहित भाई के पीछे पीछे निकल गया। चले अभी के लिए क्या लग रहा है भाई? निकलते हैं, नारियल रख दिया है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इस नारियल को लेके जाएंगे यहाँ से। वो कुछ कर रही थी हाथ से ऐसे कर रही थी, मैं दिमाग घूम रहा था, आज तक चलते हैं।